का है बिट्टू हैं? हालेलुया। जी विद्यालु परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए प्रभु कि हमने जो बच्चों का प्रोग्राम रखा है परमेश्वर इनकी उन्नति के लिए प्रभु और परमेश्वर ये बच्चों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस प्रोग्राम में हर कमी घटी को पूरा करना, जो बहन भाई बच्चे आ रहे हैं प्रभु उनकी सहायता मदद करना पिता। हर एक्सीडेंट घटना दुर्घटना से हर परेशानी से कोई भी विपत्ति उनको छूने ना पाए परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु। तू यहाँ तक उनको लाने में सहायता मदद करना पिता परमेश्वर, कोई विरोधी ना हो प्रभु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस वाटिका के ऑनर को भी प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, उनको भी आशीष देना। इस वाटिका में परमेश्वर आपके नाम की महिमा हुई है प्रभु और परमेश्वर इसका प्रतिफल अपने स्वर्ग से देना इनको धन्यवाद देते हैं प्रभु। यहाँ पर जितने भी बहन भाई खड़े हैं बैठे हैं काम कर रहे हैं प्रभु सबको नामो नाम आशीष देना प्रभु और जो बच्चों का प्रोग्राम है उनकी भी सहायता मदद करना पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम तेरी आराधना में चलते हैं परमेश्वर और इस आराधना में प्रभु जी जो भी यहाँ है वो खाली ना जाए प्रभु, वो परमेश्वर आत्मिक दान लेके जाए प्रभु, आत्मिक वचन लेके जाए प्रभु और परमेश्वर वो सारी की सारी वो जितनी परेशानियां वो परमेश्वर से बात करे और परमेश्वर उसकी सुन के उसकी सुधि लेगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस सभा को चालू करने के लिए प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं पवित्र आत्मा धन्यवाद देते हैं सहयोग करें। हालेलुया 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 हालेलुया। आओ हम आराधना में चलेंगे। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे। बैठे बैठे थक गए होगे ना, थोड़ा सा खड़े होके हिलेंगे। एक भजन गाएंगे कि दिन खुशी का आया रहमत का बादल छाया। सब हमारे साथ मिलके गाएंगे। क्या दिन खुशी का आया रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया हालेलुया। पूरब से निकला तारा जिसने मारा लश्करा, रास्ते का बना सहारा हालेलुया। पूरब से निकला तारा जिसने मारा लश्करा, रास्ते का बना सहारा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया यीशु रखना हालेलुया। एक दूत मेरे पास आया बोला जन्मेगी तो बेटा, नाम उसका यीशु रखना हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया हालेलुया। सरदूत जमीन पर आए परमेश्वर वचन सुनाए, यीशु चरनी में पाए हालेलुया। सरदूत जमीन पर आए परमेश्वर वचन सुनाए, यीशु चरनी में पाए हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया हालेलुया। जब फरिश्ता आया पैगाम खुदा का लाया, सब लोगों को सुनाया हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया
दुनिया का मुंजी आया, हालेलुया। दुनिया का मुंजी आया, हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया। दुनिया का मुंजी आया, हालेलुया। हे सब लोगों खुश बोलो, रस्ते भाग के बोलो, जय जय यीशु की बोलो, हालेलुया। हे सब लोगों खुश बोलो, रस्ते भाग के बोलो, जय जय यीशु की बोलो, हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया। दुनिया का मुंजी आया, हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया। दुनिया का मुंजी, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आइए हम एक और भजन गाएंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मोक्ष शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर। यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु। सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। बोलो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हेलो। हम पर भी यीशु कृपा करना। हमें पापी नादान, हमें पापी नादान। बोलो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पे अपना खून बहाया, सारा झुकाया दाम, सारा झुकाया दाम। बोलो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो बोलो मुक्ति
यीशु नाम 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 बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम शांति हालेलुया
साइड में खड़े परमेश्वर के नाराज हैं। तो ऐसे भी लोग होते हैं, आते जरूर है मगर अपना ध्यान कहीं और रखते हैं, परमेश्वर की ओर नहीं। मगर हम प्रार्थना करेंगे उनके लिए, परमेश्वर की ओर आए। हालेलुया। मतलब इतनी भी कहने के बाद भी लोग नहीं सुनते, मगर हमारी आदत है उनको समझाने की, क्योंकि हम हारते नहीं है। हालेलुया। इज्जत से समझ में नहीं आती तो प्यार से समझाते हैं। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? आनंदित होना। कैसे होना है? ऐसे गुस्से में आनंदित होना है। कैसे आनंदित होना है? जैसे भाई साहब है, देखो तुम जितना मर्जी हंसा लो, हंस लेंगे। वो बहन के पीछे बैठी है, वो हंस लेंगी। हालेलुया। तो हमें हंसना है। देखो ना हमारे महेश भाई साहब की तरफ हमेशा हंसते रहते हैं, चाहे गुस्से में हो जब भी हंसते हैं, मारते हैं बच्चों को जब भी हंसते हैं। हालेलुया। हंसना है और हमें क्या करना है? एंजॉय करना है। और किसके साथ? बच्चों के साथ। आज हम किसके लिए आए हैं? बहन भाई का भी खत्म हो जाता है। हम एक शादी में गए, शादी में करीब 1.5 लाख रुपए खर्च करा और 10 रुपए किसी को नहीं दिए। वहां बवाल खड़ा हो गया। क्या हो गया? मैंने उसके आदमी से पूछा, मैं कहा भाई एक बात बताओ, ये तुम्हारी घरवाली है? बोला हाँ है। मैं कहा तुम इससे प्यार करते हो? बोला है। मैं कहा तुम जिसको प्यार करते हो उसकी इज्जत ढांकते हो या भेंटते हो? बोला ढांकना चाहिए। हालेलुया। तो मैं कहा तो तुम्हारे परिवार वाले 10 रुपए के लिए इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? आप मेरे से 100 रुपए ले लो, मगर क्या करो, कलेश को खत्म कर दो। कोई एक आदमी अगर कोई भी प्रोग्राम करता है, घर में शादी ब्याह करता है, 2 साल छूट जाते हैं, वो बाद में पता किस लिए? क्योंकि देखा जाता है ये इनका प्रेम है, और वो छुटते भी वही है जो अपने लोग होते हैं। हालेलुया। मगर क्या होता है? वही लोग हमें ताना देते हैं। देते नहीं देते? और पता है खुद तो देते हैं, पड़ोसियों से और खिलवाते हैं, रिश्तेदारों से पहले खिलवाते हैं, उसके बाद कहते हैं देख लिया हमारे को तो पूछा नहीं। ये वही बात हो गई। पीओपी वाले भाई साहब की तरह नहीं ऐसे बोलेंगे हालेलुया। किसका प्रेम है ये? परमेश्वर का। सबका तो खत्म हो गया। हालेलुया। सबका प्रेम क्या हो गया? चाहे तुम किसी की तरफ भी देख लो, उनका प्रेम क्या हो गया है? जब फूल तोड़ के लाते तो अगले दिन क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। इंसानों का प्रेम कैसा हो गया है? मतलब ही प्रेम हो गया है। हालेलुया। वो प्रेम देखो, ताजमहल बनवा दिया। किसने बनवाया? क्यों बनवाया? ताज के आगे। तुम अपने माँ बाप की याद में कुछ बच्चे करेंगे, देखो क्या करेंगे।
कर सकते हैं? नहीं करते। ना पीछे पूछ लो। हालेलुया। जितना मर्जी समझो, बच्चों को, लड़कियों को, वो क्या करते हैं? अपनी इच्छा पूरी करते हैं, जो वो अच्छा लगता है वो करते हैं, क्योंकि वो क्या है? मजबूत हो चुके हैं। संसार का बिल्कुल भी नहीं है। हालेलुया। तो जो परमेश्वर का प्रेम के लिए क्या करना होता है? क्या करना होता है? आपने देखा होगा कोई आदमी दारू पी के पड़ा करता है, भाई अच्छा, उसके बाद सो जाता, फिर प्रेम खत्म। और दारू के नशे में प्रेम था। कोई शख्स प्रेम करता है मतलब के लिए। अंकल जी कैसे हैं? अरे कभी कोई सेवा हो तो बताना। अंकल जी के घर में कोई डेथ हो गई, वो आया ही नहीं। मैंने बोला इनके तो करनी है ऐसे। वो प्रेम कौन सा था? प्रेम कैसे करना चाहिए हमें? प्रेम तुम नहीं बताओगे तो भाई साहब से पूछू क्या? हालेलुया। भाई बता दो। हाँ जी, कैसे करने चाहिए प्रेम? है? कोई तो बताओ। बिना स्वार्थ का प्रेम। कोई तो अपने बेटे से प्रेम करता होगा, कोई अपनी माँ से प्रेम करता होगा, कोई बहन से करता होगा, कोई पत्नी से करता होगा, कोई पड़ोसी से करता होगा, कोई गर्लफ्रेंड से करता होगा, कोई तो प्रेम करता होगा। अरे कोई तो प्रेम बता दो। हालेलुया। वो कैसे होगा बताइए? हैं? जब वहां से निकल जाते तो कहती है अरे डॉक्टर ने लूट लिया हमें, तो थोड़ी देर का प्रेम था। डॉक्टर भी कहता अरे वो डर डाल देता है, किसका शैतान का, अरे ये हो गया वो हो गया। वो डॉक्टर तो नहीं है हमारे बीच में, एक है मगर वो करते नहीं। हालेलुया। वो फ्री ऑफ सेवा करते हैं, इसलिए उनका प्रेम कैसा है? परमेश्वर का है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम प्रेम कैसा करें? गंदा प्रेम करें या पवित्र प्रेम करें या लालच का प्रेम करें? पवित्र प्रेम है। पवित्र प्रेम। कौन कौन अपने माँ बाप की इज्जत करेगा? हाथ उठाइए। ऑल इन वन। ये जो हाथ उठा रहे हैं ये रियल में प्रेम करते हैं? अच्छा, कौन कौन परमेश्वर से प्रेम करता है? एक दो, ये संजय भाई वो भाई साहब हैं, कुछ और भी हैं, ठीक है, आधे हाथ वाले भी हैं, पूरे हाथ वाले भी हैं। तो हम यहाँ प्रेम कैसा करना चाहिए? जब हम बूढ़े होकर परमेश्वर आनंदित है, सदा सदा के लिए क्या रहना है? एक सदा सदा का कलेश आता है, एक सदा सदा का परमेश्वर का प्रेम आता है, जिसका बोला जाता है कि आनंदित रहना है सदा सदा के लिए, अनंत काल के लिए। हालेलुया। हालेलुया। तो उस प्रेम में कौन कौन ताली बजाएगा? नैन्सी सिस्टर अब तुम्हें भजन सुनाएगी, बजाएगी भी और सुनाएगी भी। नहीं सुनोगे तो हंसाएगी भी। हालेलुया। जरा बेटा ये इधर आ जाओ, इसको लेके उठा लो। मजा
से, पवित्र शास्त्र से वो कैसे बात करेगा। और हमें सीखना है, क्योंकि बच्चों को आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, और उनको बिना वचन के, बिना ज्ञान के, बिना पढ़ाई के, बिना सीखे हुए कोई आगे नहीं बढ़ सकता, सिर्फ अंधकार में जा सकता है। तो हम इस बच्ची से सीखेंगे। आओ चलो आंखें बंद करेंगे, कि ताकि ये जो छोटा सा मैसेज दे हमें, हम इससे सीखें और हम अपने जीवन में उस ज्ञान को लाएं, और परमेश्वर हमें उन सारे अंधकार को दूर करे। और जो गुरु की सभ्यता होती है कि उस ज्योति से मिलना, अंधकार से दूर होना, उसको सीखेंगे। आओ आंखें बंद करेंगे, सबके सब आंखें बंद करेंगे, एक दूसरे की तरफ नहीं देखेंगे, आंखें बंद करेंगे, सब आंखें बंद करेंगे प्लीज। मजबूत लोग आंखें बंद करेंगे, सब आंखें बंद करेंगे। माता जी आप भी, विवेक भाई आप भी, बेटे आप भी, सब आंखें बंद करेंगे। पीछे वाले भी पूरे आंखें बंद करेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का प्रेम है, ये हमारा प्रेम नहीं है। इसलिए आंखें बंद करके हमें सीखना है, और जब हम सीखते हैं तो परमेश्वर हमें ज्ञानी बनाता है। धन्यवाद देते प्रभु, इस बच्चे को परमेश्वर तेरे पवित्र लहू के बाड़े से बांधता हूं प्रभु, और परमेश्वर इस बच्चे के द्वारा इन सारे बहन भाइयों से बात कर, और प्रभु जी इनके ऊपर वो स्वर्ग की आशीष उतरे, इनके ऊपर बुद्धि ज्ञान उतरे, पढ़ाई लिखाई में प्रभु, इनके घर में परमेश्वर, इनकी हर एक समस्या में ये वचन काम करे प्रभु, और होने दे परमेश्वर इनको और बुरी बातों से, बुरे लोगों से, बुरे विचारों से बचाने के लिए प्रभु तूने परमेश्वर पवित्र कलाम जो हमें बताता है प्रभु, इस बच्ची के द्वारा प्रभु जी हम भजन सरिता पढ़ते हैं, और परमेश्वर ये बच्ची प्रभु इसमें से पढ़कर और हमें बताए, यीशु नासरी के नाम में सब बोलेंगे आमीन, हालेलुया। अब हम सीखेंगे, ये बच्ची पढ़ेगी। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? सारे के सारे उन्हें इकट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूमि के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। यहाँ पहला वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। यहाँ जितनी बातें बताई गई हैं उनको परमेश्वर ही पसंद नहीं करता। परमेश्वर की आज्ञाओं में से एक यही है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद परमेश्वर के यहाँ क्या है कि क्या धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति में नहीं बैठता और ना उनकी युक्तियों पर चलता है। हमें दुष्टों की नहीं परंतु परमेश्वर के मार्गों पे चलना है। अगर हम उसके मार्गों पर ढूंढते हैं तो वो भी हमारी तरफ बढ़ता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। जो मनुष्य ऐसा होता है ना बुराई पे ध्यान दे, ना किसी इकट्ठा करने वालों की मंडली में बैठे, वो रात दिन परमेश्वर की तरफ अपना ध्यान लगाता है, उसका ध्यान किसी और तरफ नहीं जाता, और यहोवा को भी वो स्मरण रहता है, वो व्यक्ति यहोवा को भी याद रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। जो पुरुष ऐसा होता है वो उस पेड़ के समान होता है जो बहती नालियां जो होती है उनके किनारे लगाया जाता है, उसको वहाँ सब चीजें मिल जाती है, जिससे वो पुरुष जो काम करता है वो सफल होता है। वो किसी काम में असफल नहीं होता, क्योंकि उसके साथ परमेश्वर भी होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वो बस अपनी अपनी चलाते हैं। वो उस भूसी के समान होते हैं, जैसे एक छोटा सा हवा का झोंका आया, कहीं भूसी पड़ी है तो उड़ गई,
वैसे होते हैं दुष्ट लोग जो एक जगह पे स्थिर भी नहीं रह सकते। इसी कारण से दुष्ट लोग, जब परमेश्वर का न्याय होगा तो उस वक्त अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे, वो डगमगाने लगेंगे, क्योंकि परमेश्वर का न्याय सच्चा है। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। यहोवा धर्मियों का मार्ग कैसे जानता है कि जो धर्मी लोग हैं वो यहोवा के ही मार्ग पर चलते हैं, और जो दुष्ट लोग हैं वो अपने मार्गों पे चलते हैं, इसलिए उनका मार्ग नष्ट हो जाएगा। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि दुष्ट लोग मार्ग में ही नष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ भी वही वचन बताता है कि दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। दुष्ट लोग कभी भी स्थिर न रह सकेंगे, ना तो परमेश्वर के न्याय में और ना इस धरती पे। तो यहाँ परमेश्वर हमें ये बताता है कि हमें केवल उसके मार्ग पे चलना है। हमें ना किसी इकट्ठा करने वालों की मंडली में, ना किसी बुरे काम में जाना है। यहाँ हम इकट्ठा होते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। वैसे यहाँ भी वो पुरुष जो परमेश्वर का धन्यवाद देता है, उसके मार्गों पे चलता है, उसको परमेश्वर यहोवा भी स्थिर करता है। उसका मार्ग परमेश्वर खुद बनाता है। इस वचन पे पढ़े जाने और सुने जाने पर परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह। हालेलुया, हालेलुया। देखो, इस बच्चे ने इस कलाम में से इस पवित्र वचन को बताया, और आपने क्या है कि यहाँ पर परमेश्वर किन चीजों से घृणा करता है, नफरत करता है। जो कोई इसकी इच्छा है कि कोई नष्ट ना हो, कोई भी क्या ना हो, नष्ट ना हो। घर में 10 जने होते हैं तो ध्यान रखना कि 10 के 10 की बनती नहीं है। हालेलुया। वो छोटे बड़े, बड़े छोटे का फर्क आ जाता है। और दूसरे पहलू में देखते हैं कि यहाँ पर हम घरों में और परिवारों में, रिश्तेदारियों में, पड़ोसियों में और अपने मिलने वालों में अधिकतर क्या होता है, ऊंच नीच का फर्क आता है। हालेलुया। और कहीं कहीं अब इसका पहला वचन पढ़ेंगे, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। हालेलुया का मतलब है परमेश्वर का धन्यवाद। तो यहाँ पर क्या लिखा है, क्या ही धन्य है जो दूसरों का मजाक नहीं उड़ाता, दूसरों की बुराई नहीं करता, दूसरों की गलत संगति में दूसरों की हत्या नहीं करता, दूसरों के साथ कोई बेईमानी नहीं करता, ईमानदारी पे चलता है, ईमानदारी पे रहता है, ईमानदारी पे जीता है और ईमानदारी पे मर जाता है। क्योंकि वो शख्स कौन है, धन्य है। उसको घर में भी धन्य कहा जाता है। 2 आदमियों से लोग डरते, एक तो बदमाश और एक शरीफ। शरीफ आदमी को भी हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं, बदमाश को दूर से करते हैं, डर जाते हैं। अरे भैया, इससे साइड में है ना, तुम्हें पता है इसकी बीवी बड़ी खतरनाक है, इससे बात मत करना। अरे तुम्हें पता है इसके पापा ना बंदूक बांधते थे, अरे इसको पता है ये चाकू मारने वाला इंसान है। लोग डरते हैं, मगर परमेश्वर क्या कह रहा है, वो धन्य है जो परमेश्वर का भय मानते हैं और अपने माँ बाप की भी इज्जत करते हैं, गलत संगति में नहीं बैठते, गलत लोगों के साथ नहीं जाते। वो कौन लोग हैं, कौन लोग हैं वो, कौन लोग हैं, कौन लोग हैं, कौन लोग हैं? क्या आप धन्य बनना चाहते हो? तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों पे पीढ़ी क्या करे, आशीष पाए, उसके लिए क्या करना होगा? हमें पाप से दूर रहना है और भलाई में लगे रहना है। जैसे हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, वैसे ही दूसरों के बच्चों से भी प्रेम करें, नफरत ना करें, क्योंकि नफरत शैतान की ओर से होती है और परमेश्वर इसको चाहता नहीं है। तो हमें क्या करना है, धन्य बनना है। और धन्य के लिए क्या करना है, हनुमान चौक पे खड़े होकर दुआई करनी है। हालेलुया, हालेलुया। इसके नीचे क्या था बेटे, धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना वो पापियों के मार्ग में क्या होते हैं, खड़ा होता है। हालेलुया। तो हम क्या करते हैं, अधिकतर हम पापियों के साथ ही रहते हैं। कैसे रहते हैं? क्योंकि जब हम पाप करते हैं तो हमें दिखता नहीं है। अगर हम माँ बाप की बेइज्जती कर रहे हैं तो हमें दिखता नहीं है।
हम बीवी से झूठ बोल रहे हैं तो दिखता नहीं है, बीवी पति से झूठ बोल रही है तो दिखता नहीं है, मगर पाप कर रहे हैं। छोटे हमारे जो पाप का एक बहुत बड़ा बैंक है, उसमें हम जमा करते रहते हैं प्रतिदिन। जैसे हम पैसे जमा करते हैं, वैसे ही पाप को भी क्या करते हैं, जमा करते हैं। हालेलुया। तो हमें क्या धन्य बनना है या पापी बनना है? कोई हाथ उठा के बता सकता है धन्य बनोगे या पापी? मतलब कुछ लोग हैं जो पापी बनने के लिए तैयार हैं। अरे भैया मैं तो चाहता हूँ कोई भी, परमेश्वर की इच्छा है कोई भी पापी ना रहे, सब धन्य हो जाए, सबके घर में रोटी रहे, सबके बच्चे अच्छे खेले खाए पिए, पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर बने, मगर वो पापी। आधे लोगों ने हाथ उठाया, आधों ने नहीं उठाया, इसका मतलब कि तुम्हारा ध्यान कहीं और है। हालेलुया। अच्छा, कौन परमेश्वर से प्रेम करेगा? चलो कौन परमेश्वर से प्रेम करेगा? हमारी लक्की बहन जी परमेश्वर से प्रेम नहीं करती, क्योंकि अपने पति से प्रेम करती है। ये पति परमेश्वर समझती है, मगर परमेश्वर को जिसने बनाया उसको नहीं समझती। हालेलुया। इसीलिए भैया मैं सबसे पहले हाथ उठा के बोलता हूँ, मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूँ और वो परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर है। इसीलिए मैं बीवी को भी करता हूँ, बीवी की बहन को भी करता हूँ, सारे रिश्तेदारों को करता हूँ, सारे बहन भाइयों को करता हूँ, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को करता हूँ, क्योंकि मेरे पास परमेश्वर का क्या है? प्रेम है। वो प्रेम तुम्हारे पास होगा तो तुम भी हंस के बातें करोगे, घूर के नहीं करोगे, क्योंकि तुम दुष्टों की पापियों की मंडली में खड़े नहीं होते, पापियों के साथ बैठते नहीं हो। हालेलुया। तो अब ये फैसला हो गया कि आपको धन्य बनना है और क्या बनना है। अब आप किसी के पास नहीं है, झगड़ा हो जाए ना गली में, तो सब क्या रहे इतनी गंदी बातें बोलते कि पड़ोसी भी घबरा जाता है कि यार इससे ज्यादा नहीं बोलना। और जब सत्य की बात आती है, बात वचन की और परमेश्वर की आती है, तो मुंह भी नीचे हो जाता है और वॉल्यूम कम हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर जम जाएगा। हालेलुया। अरे थोड़ा तो बोलो, हंस के ही बोलो, मुस्कुरा के बोलो, गुस्से से बोलो, कि बोलो कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मैं प्रेम करती हूँ। हालेलुया। दूसरा पाठ सीखेंगे कि परमेश्वर पापियों से क्या करता है? घृणा करता है, और मनुष्य भी करते हैं। कोई 100 में से एक आधा ही होगा जो पापियों के साथ खड़ा होकर दारू पी के अपनी पीठ को मारता है। होता है या नहीं होता? वरना अधिकतर क्या करते हैं, सब अपने बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं। पति घर में रहता है, फंक्शन में जाना जाएगा नहीं है, जा ऐसे वैसे नहीं, वहां तो बोतल तो खुलेगी नहीं। होता नहीं होता है? अरे मजा तो आएगा ही नहीं। मतलब वो उस चीज पे डांस करने के लिए तैयार हो जाते हैं जिस पे परमेश्वर नहीं है। और यहाँ पर जो बच्चे आपके सामने प्रोग्राम करेंगे, जो डांस करेंगे, वो किस पे करेंगे? सत्य के वचन के द्वारा जो भजन गाए गए उन पे करेंगे। हालेलुया। इसका दूसरा पढ़ेंगे बेटे। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। प्रेम करने वाले बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हाँ, अब लग रहा है तुम खाना खा गया था रात को। हालेलुया। तो यहाँ पर वो साफ कह रहा है, दोबारा पढ़ेंगे बेटे 2 को। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, चलता है, और उसी को मानता है और दूसरी कोई भी चीज नहीं करता। परमेश्वर ने मना करा, बेटे पाप मत करना, बेटे गड्ढे में मत कूदना, बेटा किसी की चोरी मत करना, किसी की हत्या मत करना, पराई स्त्री की तरफ मत देखना, किसी का जमीन का लालच मत करना। वो शख्स कितना धन्य है, क्योंकि वो क्या कर रहा है? परमेश्वर की आज्ञा को पूरा कर रहा है, परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। क्या कह रहे हो? हमारा पति हमारी आज्ञा को नहीं मानता। हालेलुया। वो भी मानेगा जब तुम्हारे अंदर परमेश्वर का प्रेम होगा। तो यहां पर 2 में क्या है कि हमें आज्ञाकारी बनना है, माँ बाप के भी,
पत्नी के भी, पति के भी, सबको एक दूसरे से प्रेम करना है और एक दूसरे के साथ चलना है। हालेलुया। तो हमें किसके साथ रहना है? परमेश्वर के। हालेलुया। हमारे मंगलपुरी वाले भाई साहब आए गुस्से में, मंगलपुरी वाले भाई साहब बोलेंगे जोर से हालेलुया। रात में खाना नहीं खाया, हालेलुया। पड़ोसियों की आवाज निकल रही है। 3 पढ़ेंगे। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। हालेलुया। यहाँ बहुत से लोग खेती के बारे में जानते होंगे। खेती में पानी नहीं जाएगा तो सींची नहीं जाती और वो बढ़ती नहीं है, बीज खत्म हो जाते हैं। होते या नहीं होते? अगर जब जमीन में सीलन होगी, नमी होगी, तो खेती बहुत जल्दी उग जाएगी। नमी होनी जरूरी है। हमारे अंदर क्या होना चाहिए? कठोरता होना चाहिए, खेती जल्दी उगेगी, है ना? खेती कैसे उगेगी? जब हमारे अंदर कठोरता होगी, गुस्से में होंगे, लाल पीले हो जाएंगे, उसके बाद खेती दबा उगेगी। मगर वचन क्या कह रहा है परमेश्वर का? एक बार फिर पढ़ेंगे 3 और वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है? तुम्हारे अंदर निर्मलता होना चाहिए। मगर हमारे अंदर अगर जरा सी बात हो जाए तो बड़ा गुस्सा करते हैं। हम किसी के बाप का खाए, हम किसी से कम है, अरे हम ये कर देंगे, अरे हम वो कर देंगे। हमारी खेती क्या हो रही है? फल फूल नहीं रही है, क्योंकि हमारे अंदर क्या है? नर्मदा नहीं है। और वचन क्या कह रहा है? जहां पर नर्मदा होगी, जहां जमीन नमी होगी, वहां पानी क्या होगा? उसमें रहेगा और वो खेती क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी, उसके पत्ते भी न टूटेंगे। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप? अब घर जाकर गुस्से नहीं रहना, नर्मदा से बात मत करना, क्योंकि खेती आगे बढ़ानी नहीं है। अरे जीते जी अपने नाती पोतों के लिए भी इतनी आशीष छोड़ के चले जाओ कि परमेश्वर तुमसे बहुत प्रेम करे, याद करे। अरे ये फलानी इसकी दादी बहुत अच्छी थी, ये याद ना करे अरे इसका दादा बहुत ठीक नहीं था, बड़ा गंदा था, गली में रहता था, बड़ा कलेश करता था, अरे ये करता था, वो करता था। मगर उन चीजों से कोई फायदा नहीं है। हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? खेती करनी है। बच्चों के बच्चे होंगे, उनके लिए स्वर्ग का धन छोड़ जाओ, क्योंकि अधिकतर क्या होता है? जहां तेरा धन वहां तेरा मन। घर में धन होगा तो बार बार देखोगे, तुम्हारा धन स्वर्ग में होगा, आत्मा परमात्मा से मेल मिलाप होगा, तो क्या करोगे? तुम्हारे अंदर निर्मलता होगी और तुम्हारे आने वाले समय में क्या होगा? तुम्हारे बच्चे कभी भी ना भूखे, ना प्यासे, ना बीमार रहेंगे, ना तपन पड़ेगी, ना कोई परेशानी आएगी। हालेलुया। तो आप समझ पा रहे हैं बात को? तुम्हें क्या रहना है? पापियों की मंडली में खड़े नहीं होना है। और दूसरे नंबर में परमेश्वर की माँ बाप की इज्जत करोगे तो परमेश्वर की इज्जत कर पाओगे, और माँ बाप की इज्जत नहीं करी तो परमेश्वर की नहीं कर पाओगे। चाहे जवान हो या बूढ़ा हो या बच्चा हो, सबको आज्ञा मिलती है और उस आज्ञा का जो पालन करता है वो धन्य बनता है। और जो आज्ञा का पालन नहीं करता वो पथरीली जमीन पर खेती करता है और सोचता है खेती उग जाए, मगर उसका कोई भी वार क्या जाता है? खाली चला जाता है, क्योंकि उसके अंदर निर्मलता नहीं है, उसमें प्रेम नहीं है, और जिसमें प्रेम नहीं है उसके अंदर परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। आप आनंदित हैं तो प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। आनंदित हैं? इसका 4 पढ़ेंगे फिर गुस्से में। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस रूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। दुष्ट लोग कैसे होते हैं? बहुत भारी भरकर होते हैं, रूसी के समान। दुष्ट लोग कैसे होते हैं बहन जी? भाई जी कैसे होते हैं दुष्ट लोग?
किसी को तो ज्ञान होगा, किसी में तो परमेश्वर की आत्मा होगी। हालेलुया। एक स्त्री वह विचार करती हुई पकड़ी गई। वो औरत गलत थी। गौर से सुनेंगे। अगर बच्चे प्लीज बच्चे बैठ जाएंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, सेंटर नहीं आएगा, फिर बाद में परेशानी खड़ी हो जाएगी। क्योंकि गिफ्ट लेके भाग गया तो हमारी कोई गलती नहीं है। क्योंकि जो बच्चे आराम से बैठेंगे, आगे जगह है, आगे आ सकते हैं, चाहे गुस्से से आओ या प्यार से आओ। हालेलुया। तो क्या करना है? अभी क्या बोला गया है? दुष्ट लोग कितने भारी होते हैं? किसके समान होते हैं? जोर से बोलो, किसके समान होते हैं? भूसी के समान। हालेलुया। आप तिला लगाए तो कुछ तुम्हारे अंदर रात का खाना है। हालेलुया। तो दुष्ट लोग एक भूसी के समान होते हैं, हवा आती है और उड़ जाते हैं, मगर सच्चाई टिकी रहती है। सच्चाई क्या होती है? वो ताजमहल टिका हुआ है आज तक। हालेलुया। वो भी प्रेम से बनाया गया था। अरे ये हमारे परदादा ने बनाया था, इस बिल्डिंग को बेचेंगे नहीं, जबकि उस बिल्डिंग के उनको पता कितने मिल रहे थे? 9 करोड़ रुपए। उन्होंने नहीं बेची क्योंकि वो अपने माँ बाप के माँ बाप के माँ बाप के माँ बाप से प्रेम करते थे। हालेलुया। आजकल तो कोई अपनी बीवी से भी नहीं करता। हालेलुया। पति भी ज्यादा ध्यान नहीं करता। हम अपनी अभिलाषा से प्रेम करते हैं। कैसे करते हैं? है? अभिलाषा कौन सी है पता है? अगर मुझे दारू पसंद है, मैं दारू पीऊंगा, मैं बच्चों की ओर नहीं देखूंगा, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं करूंगा। बीवी को पसंद है कि मेरे हर महीने साड़ी आए, चाहे कुछ आए ना आए, ट्यूशन के पैसे जाए ना जाए, मगर क्या करना है? मेरी अभिलाषा पूरी होनी चाहिए। तो आज भी हम लोग क्या कर रहे हैं? अपनी अभिलाषा में जी रहे हैं। मगर जब हम निर्मता में जीते हैं, परमेश्वर के प्रेम में जीते हैं, तो क्या होगा? हमारे ऊपर आशीष होगी, माँ बाप की भी और परमेश्वर की भी। क्योंकि हम ना तो परमेश्वर के योग्य रहते, ना माँ बाप के योग्य रहते। बच्चे क्या होते हैं? अधिकतर ध्यान रखना, भूसी के समान का मतलब क्या है? कि तुम्हारे पास पैसा दौलत सब कुछ होगा, मगर जीवन नहीं होगा, आशीष नहीं होगी, परमेश्वर की सामर्थ नहीं होगी, परमेश्वर का प्रेम नहीं होगा। इसलिए तुम्हारे अंदर क्या होगा? बैर भावनाएं होंगी, लड़ाई झगड़ा होगा, कलेश होगा, विपत्तियां होंगी, एक घर में डेथ होती रहेगी। तुम समझ नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास शैतान राज कर रहा है। हालेलुया। तो हमारे जीवन में कौन राज करने चाहिए? प्रेम करेंगे तो चोरी नहीं करेंगे। अगर बच्चे भी ऐसा ही प्रेम करें माँ बाप से, तो परमेश्वर उनको आशीष देगा। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि हम बच्चों को आशीर्वाद देने आए हैं, बच्चों के लिए प्रेम के लिए आए हैं। और परमेश्वर का प्रेम हमें क्या करता है? जागृत करता है। वही प्रेम हमारे घर के अंदर आता है, बच्चों में बढ़ जाता है। वही प्रेम पड़ोसों में आता है। आज पाकिस्तान हमसे कितना प्रेम करता है पता है? प्रतिदिन प्रेम करता है। कितने हमारे फौजी भाइयों को लुका दिया जाता है, उसका प्रेम देख लो। कहता है मैंने नहीं करा, मगर वो क्या होगा? एक ही बार में नष्ट हो सकता है। हालेलुया। एक ही समय में नष्ट हो सकता है वो, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। हालेलुया। जब हिंदुस्तान कुर्बानी देना जानता है, क्या देना जानता है? हमारे जवान भाई फौज में है और हम यहाँ शांति से हैं। असली कुर्बानी कौन देता है? वेरी गुड। फौजी। आजकल फौज में औरतें भी हैं। हालेलुया। कोई किसी से कम नहीं है, कुर्बानी वो भी देती है। मगर हम क्या करते हैं? अपनी छोटी छोटी बातों के लिए कुर्बानी भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो अपने देश से तो प्रेम करते हैं, हम अपने घर से भी प्रेम नहीं करते, बच्चे माँ बाप से नहीं करते, आज्ञाकारी नहीं बनते। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? लठ उठाए और फेरते। क्या करना चाहिए? आओ हम चौथे में पढ़ेंगे, क्योंकि दुष्ट की तरह ना रहे। कि आपने देखा है कई बारी समुद्रों के पास में
रेते का महल बनाते हैं और रेते के महल में हवा की लहर आती है और ले जाती है। एक हवा का झोंका आता है, वो गिर जाता है, क्योंकि वो चट्टान पे घर नहीं बनता। इसलिए जो परमेश्वर से प्रेम करता है उसका घर कहां होता है? चट्टान पे। वो उस भूसी की तरह नहीं है, हवा का झोंका है और गिर गया। हालेलुया। तो हमें कर्म करना है और प्रेम करना है। हालेलुया। आगे बेटे। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे, टिके न रहेंगे, भाग जाएंगे, बेल भाड़ से कराएंगे, सामने नहीं आएंगे, पकड़े जाएंगे। और दुष्ट लोग धर्मियों के बीच में खड़े नहीं हो सकते। हालेलुया। हमारे पास 10,000 आदमी आ जाए, अगर यहाँ पर फंक्शन अगर थोड़ा पीने का हो जाए और भीड़ लग जाएगी, बात आ गई बच्चों के लिए, अरे क्या करना है, हमें कौन से बच्चे हैं, हमारे क्या होगा, हम क्यों जाएंगे, जाके चली जा। अरे बड़े झगड़े देखे हमने। एक भाई अभी आए, मैं जा रहा हूँ, 1 घंटे में आ रहा हूँ। अरे 1 घंटे का तो प्रोग्राम ही है। तो लोग क्या कर रहे हैं कि उन बातों को ले जा रहे हैं। दुष्ट लोग पवित्र लोगों के साथ नहीं खड़े हो सकते। उसकी वजह है क्योंकि वो वहां पर बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनके साथ रह नहीं सकते, क्योंकि अच्छी संगत उनको अच्छी नहीं लगती है, मजा नहीं आ रहा। परमेश्वर कह रहा है, जा, तेरे को आनंद भर का मैं क्या दूंगा, सदा सदा का। कोई जानता हो, किसी ने सुना हो? कह रहा सदा सदा का आनंदित रहो। खुशी तो आज और कल की होती है, 1 घंटे और आधे घंटे की होती है, बर्थडे और शादी तो थोड़ी देर का होता है, मगर आनंद पूरे जीवन भर का होता है, आने वाली पीढ़ियों का होता है, क्योंकि वो स्वर्ग से मिलता है। तो हमें क्या चाहिए? आनंद। हालेलुया। हमें क्या चाहिए? आनंद, सदा सदा का आनंद। बच्चों क्या चाहिए? वेरी गुड। हमें आनंद चाहिए, हंसते हुए बताएंगे। हालेलुया। एक आयत और है बस, झेल सकते हो, जबरदस्ती तो नहीं है ना? कोई बात नहीं, अच्छी बात बता रहा हूं, वैसे बुरी लग रही हो तो माफी चाहता हूँ। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है और दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर धर्मियों का मार्ग क्या करता है? जानता है। धर्मियों का मार्ग जानता है और दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। दुष्टों का मार्ग क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। और धर्मियों का मार्ग बना रहेगा। धर्मी क्या रहेगा? बना रहेगा। और दुष्ट मर जाएगा। हालेलुया। एक भाई से मैंने बोला, मैं कहा तुम्हें यार, तुम्हारे पास आत्मा है, तुम दारू क्यों पी रहे हो ज्यादा? कह रहा किसी के बाप की पीता हूं। मैं कहा नहीं, मैं कहा तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वो तुम्हें परेशान करेगी बाद में कि मुझे क्यों श्रापित कर रहे हैं। तो वो बोला कौन सी आत्मा, क्या आत्मा है, क्या है? वो बहुत गुस्से से बोला, मुझे हंसी भी आई। फिर मैंने बोला भाई साहब, आपने जब दारू पी, पहला पैर डाला अंदर तो कैसा लगा? कह रहा कड़वा लगता है। मैं कहा अंदर से आत्मा मना करती है, सब कहते हैं पहला पी ले, दूसरे तीसरे में दिक्कत नहीं, फिर तो तू पिए जा, कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया। वो क्या करेगा? तू एक पैक लगा ले, उसके बाद पिए जा, कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया। क्योंकि अंदर से परमेश्वर की आत्मा मना कर रही है, मत पी, मुझे श्रापित मत कर। हालेलुया। हम अपने शरीर की, बॉडी की अभिलाषा से उसको क्या कर रहे हैं? श्रापित कर रहे हैं। लोग भी कहते हैं बस पहला पी ले, दूसरे में दिक्कत नहीं है। तो पहली बार गलती कर लोगे, अच्छा लगेगा, चलो और कर दूं। माँ बाप को कोई ना पता है, मेरी बीवी को कोई ना पता है, पड़ोसी को कोई ना पता है, खूब कर रहे हो और महाराजा बने हुए हो, अपनी जिंदगी के राजा बने हुए हो। मगर ये मत भूलो, जिसने तुम्हें जिंदगी दी है वो गॉड फादर ऊपर देख रहा है। जो तुम पृथ्वी पे करते हो, एंट्रियां होती है तुम्हारी। यहाँ के लैपटॉप खत्म हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, ऊपर वाले का नहीं होता। वो तो एक बार सेफ हो गया तो हो ही गया। हालेलुया। आ जाओ, आगे आ जाओ। मासी जी जय मसीह जी, रिंकू भाई जय मसीह जी। तो परमेश्वर हमें
हर प्रकार से बताना चाहता है, समझाना चाहता है कि हमारा जीवन कैसा हो। हालेलुया। हमारा जीवन कैसा हो, दाऊद इब्राहिम जैसा हो या गांधी जैसा हो, है? मतलब पापों से छुटकारा चाहिए, बीमारियों से छुटकारा चाहिए, परेशानियों से छुटकारा चाहिए। हालेलुया। तो सब जोरदार ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। अगर किसी को कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो क्षमा चाहता हूं, हाथ उठाकर। हालेलुया। क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा कहां ध्यान देना है? आ जाओ भाई साहब, आगे आ जाओ, गुस्से में नहीं, प्यार से आ जाओ। तुम्हारी बीबी की कसम, अब तो आ जाओ। देखा, बीबी के नाम से आए, मतलब इससे पता चलता है कि आदमी भी बीबी से प्रेम करते हैं। हालेलुया। देखो, प्रेम तो ऐसा ही होता है। अगर हम यहाँ 1 घंटे 2 घंटे के लिए इकट्ठे हुए तो हमें क्या करना है? इंजॉय करना है। इंजॉय कैसा होना चाहिए? है? दारू पी, लड़ाई झगड़ा हुआ, सर फूटा, 10-20 झाड़ के लग गए, थाना पुलिस में भी गए, वो इंजॉय नहीं किया हमें। बच्चों को आशीर्वाद मिले, हमें शिक्षा मिले और हमारा इंजॉय हो जाए। अब हम कहाँ चलेंगे? सदा सदा का नाटक में चलेंगे, बच्चों के प्रोग्राम में चलेंगे। और बिट्टू भाई, विशाल भाई, कुछ कर्सियों का और इंतजाम कर लो तो पुराना मानो तो। आवाज जा रही है ना? हाँ, परमेश्वर की नजर तुम पे है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। तुम्हें और तुम्हारे आने वाली पीढ़ी को प्रभु यीशु बहुत आशीष दे। आमीन, आमीन। मैं सबका वेलकम करता हूं प्रभु यीशु की तरफ से, हमारी मंडली की तरफ से, और इन बच्चों के लिए जो हमने इंतजाम करा है उसके लिए कि प्रभु नामो नाम आशीष दे। हालेलुया। देखेंगे और परमेश्वर का न्याय क्या करता है, मरने के बाद क्या होता है, परमेश्वर कैसे न्याय करता है, ध्यान से देखेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जज साहब कोई गलत न्याय ना करते, कभी किसी को फांसी वांसी चढ़ा दें। जोरदार ताली बजाएंगे बच्चों के लिए। खाना जिन्होंने खाना खा रखा वो और जोरदार बजाएंगे। जो पति से प्रेम करती है वो और जोरदार बजाएंगे। जो पति पत्नी से प्रेम करते हैं वो उससे भी और जोरदार बजाएंगे। और जो परमेश्वर से करते हैं वो सबसे ज्यादा बजाएंगे। देखो, 2 आदमी हैं जो ना तो बीवी ना पति बजा रहे हैं, मतलब ना बीवी पति से करती है ना पति प्रेम। क्या? हालेलुया। और गौर से देखना भी, बच्चों सीखना भी, अगली साल तुम्हें भी करना है, ठीक है? याद है? हमारे जज साहब आ रहे हैं, बैठ जाएंगे। पुलिस आ रहे हैं। ये गुंडा देखो कैसे, देखो क्या क्या करता है, बदमाशी चल रही है, अत्याचार चल रहा है, हफ्ता लिया जा रहा है बदमाशी के साथ। अभी तक तुमने देखा था आदमी हफ्ता लेते हैं, यहाँ देख लो बच्चे भी, लड़कियां भी हफ्ता ले रही है। ध्यान से देखेंगे, अगले हफ्ते फिर आऊंगा। देखा, लूट लिया है। और देखो पैसे गिने जा रहे हैं, गौर से देखना। इस बदमाश ने पैसे गिन लिए, लूट लिया है। 4,000। ओए होए, ये तो मोटी रकम कमाई हो गई। ओए होए, देखो ये भूल गया परमेश्वर इसको देख रहा है। जाऊंगा ऐसे। ओए होए होए, ये तो दारू मीट की बात कर रहा है। ध्यान से देखना, जो आदमी दारू के चक्कर में ऐसा करते हो, छीन छाट करते हो, बीबी को मारते हो, बुरा मत मानो। देखिए, उसने रिश्वत ली और रिश्वत लेके अपने घर पे जा रहा है। देखो ये नोट गिनता गिनता शख्स क्या कर रहा है, ये आराम से बैठ गया है, दूसरों को लूट आया, दूसरों का बेचैन कर दिया और खुद अपने आनंद से बैठ गया। हालेलुया। वाह,
कितना मजा आ रहा है दारू मीट खाने में। देख रहे हो, दूसरों का पैसा छीना, दूसरों के साथ इसने बेईमानी करी और यहाँ बैठकर क्या कर रहा है, ऐश कर रहा है। देख लो गौर से, ऐसे ही घरों में होता है। और वो क्या हो गया, उसे जब वो शराब पी के बैठा तो उसको हार्ट अटैक हो गया। हालेलुया। और वो जब उठता है तो उसे कहाँ पर परमेश्वर न्याय केंद्र से दिखाई देता है। आइए हम देखेंगे। विशाल, ये क्या हो रहा है, कौन सी जगह है? वाह, कितनी खूबसूरत जगह है। बिट्टू, यहाँ तो मैं हमेशा हमेशा के लिए रह सकता हूँ। यहाँ तो मुझे किसी की कमी भी नहीं होगी। वाह, कितनी सुंदर जगह है। नहीं उसको नहीं, अरे बेटा, मैंने तुझे इसकी जीवन इसलिए दी कि तू लोगों की सेवा कर सके, मगर तूने अपना काम अपने जीवन व्यर्थ कामों में लगाया। अब मैं तुझे नरक में भेजता हूँ। नहीं, अब मैं एक मौका ही देता हूँ, उसके अलावा नहीं। लास्ट में क्या होता है उसके साथ, वो आग की भट्टी में फेंक दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब देखेंगे वकील को देखेंगे। दो 3 लाख का खर्चा लगेगा। किसका बेटा है? हम आपको सारे पैसे दे देंगे, बस आप मेरे बेटे को बचा लो। ठीक है। हे, उन्होंने जैसे कहा वैसा मत करना। मेरा भाई निर्दोष साबित होना चाहिए। मैं तुम्हें उसका डबल दूंगा। ये लो पैसे। ठीक है, तुम्हारा भाई निर्दोष साबित होएगा। उसने क्या करा, रिश्वत ली और क्या हुआ, वो वहां से चला गया और अपने घर जाके क्या करता है, आइए हम देखेंगे ध्यान से। 2 लाख हो गए, आतो मोटी कमाई हो गई। भ्रष्टाचार की ब्लैक मनी आ गई, ये भी मर गया। एक दिन क्या होता है, वो भी इस दुनिया से चला जाता है। आइए हम देखेंगे परमेश्वर का न्याय उसके लिए क्या होता है। कितनी खूबसूरत जगह है, यहाँ तो मैं अपना कोट खोल सकता हूँ, रातों रात मैं अमीर हो जाऊंगा। ये रोशनी कैसी आ रही है, ये रोशनी कैसी आ रही है? बेटा, मैंने तुझे वकील का जीवन इसलिए दिया क्योंकि तू लोगों का न्याय कर सके और अच्छे से अच्छे कामों को कर सके, मगर तूने अपने कामों का, अपने जीवन का व्यर्थ उपयोग किया। उसको मैं समान नहीं बेटा, मैं एक ही मौका देता हूँ, उसके अलावा नहीं। इसको भी आग की कुंड में फेंक दिया गया। अगर आप क्या हुआ, दिखा रहे हैं आपको। विवेक जी, आइए हम आगे देखेंगे। कुर्सी और हो तो देख लीजिए। कौन है? ये गुंडा और आ गया। ये डॉक्टर है, ध्यान से देखेंगे डॉक्टर को। हमारे बेटे को बचा लो, तो बस हम आपको जितना पैसा चाहिए उतना पैसा देंगे। 5 करोड़ रुपए दे देंगे, बस आप उसको बचा लीजिए। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। वो डॉक्टर क्या कर रहा है, उसको लेके लेबर रूम में और उसका ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। आइए हम देखेंगे कैसे ऑपरेशन होता है उसका। इसके हार्ट बड़े दिखे हार्ट निकाल रहा है, हम सभी निकाल लेते हैं।